हम ठान के आए हैं यहाँ पे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं घर। पैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये असमानता किसके कारण? हमने बिजनेस लगाए, हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? हैं कहीं? ये बकवास हो रही है, देश को बेचा जा रहा है। कभी ये ऑयल का मुद्दा उठा रहे, जमीनें नहीं रहेंगे तो डूब के मरना उस पानी में। पानी किस लिए चाहिए? जमीन के लिए चाहिए ना। आतंकवादी बोल रहे हैं हमें, खालिस्तानी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो आप ऐसे घूम सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बच्चे, महिलाओं और बूढ़ों को घर भेज दो। फिर क्या होगा? 50% तो वैसे वापस चलेगी। बचा कौन? यूथ, तेरे मेरे जैसे। फिर बीजेपी आरएसएस के गुंडे भेज के दंगा करवाओ यहाँ पे। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या नाम है आपका? जयदीप नाम है, हरियाणा सोनीपत से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो आप यहाँ पर जो आए हो तो आपको कैसे लगा कि मुझे इस संघर्ष में जाना है? मेरे बाप ने ज़मीन को सींच की मेहनत से खोद के पाला है, तब पढ़ाया है, समझ रहे हो? तो मेरा हक नहीं बनता, किसका बनता है? 50 दिन से ज़्यादा दिन हो गए। किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं यहाँ पे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं घर। घर क्या? खेती किसानी की बात हो रही ना, वो जमीनें बिकने जा रही है ना, बोला ना, दाव पे लगी है। क्या करना वहाँ पे जाके? जमीनों के लिए बैठे ना, वो जमीनें रहेंगे, क्या करना वहाँ पे जाके? ये जो तीनों काले कानून है क्या? इसमें बता सकते हो क्या काले कानून है क्या? देखिए, ज़्यादा टाइम लूंगा तो डिटेल में तो लंबा टाइम हो जाएगा। आप चलो बताओ ना। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो ये तीनों कानून काले कानून बोल रहे हैं, तीनों काले कानून नहीं है। 2 कानून है काले, तीनों वापस नहीं होने चाहिए, 2 वापस होने चाहिए। तीसरा कानून है, उसमें जो अमेंडमेंट किया ना, सिर्फ वो वापस लेना है। अगर वो हटा दिया ना तो स्टॉक लिमिट हट जाएंगी। 2 काले कानून कौन से और एक में अमेंडमेंट कौन सा होना चाहिए? पहला कानून है कि APMC मार्केट से बाहर अपनी फसल को बेच सकता किसान, समझ रहे हो? इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, सरकारी कागज चाहिए, अपने घर पे नहीं बनाया हमने। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा पंजाब का किसान प्राइस डिस्कवरी होगी, यहाँ से अपनी फसल उठा के तमिलनाडु आंध्रा बेच सकता है, समझ रहा? आप ये बताओ, जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है, क्या अपनी ट्रैली भर के वहाँ जाएगा तमिलनाडु बेचने, या लंदन अमेरिका जाएगा? कौन सी रैशनलिटी है? लॉजिक है कोई? बकवास है ये। दूसरा कानून क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है। उसके एक सेक्शन में लिखा है, इसमें सम अप कर दूंगा सारे कानून को मैं। एक सेक्शन में लिखा कि क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? अब ये खुला आसमान है, इसके नीचे फसल पैदा होती है। बाढ़, सूखा, पानी, आंधी, तूफान, सब कुछ उस फसल को सहना पड़ता है, तब वो उगती है। ठीक है। अब वो सेक्शन में क्या लिखा है कि एक चना होगा, उसका कैसा कलर होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जमीन आसमान के नीचे पैदा हो रही है वो। ते मशीन थोड़ा ना है कि कोई भी चीज डालोगे बिना डिफेक्ट के निकल आएगी। बिल्कुल। ये रैशनलिटी है? ये तो वही बात होगी कि पानी वाला जहाज है, ये उड़ेगा। हम बोल रहे किसान ना भाई, किसान ये पानी वाला जहाज तो तैरता है, वो बोले ना उड़ेगा। अब उड़ सकता है क्या? आप बताओ। जो आपने बोला ना कि 9 मीटिंग हो चुकी हैं, ये क्या गुल्लू गुल्लू लगा रखा है वही मीटिंग में, समझ रहे हो? एक मीटिंग में फैसला हो जाएगा। डेमोक्रेसी क्या होती है? मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन, ग्रेट USA प्रेसिडेंट एंड यूनिफायर ऑफ USA। बिल्कुल, समझ रहे हो? उसने बोला था ये। आज आप क्या कह रहे हो कि ये एक झटके में हो सकता है, तो फिर सरकार कर क्यों नहीं रही है? मनसा साफ है ना। 9 मीटिंग किसका बात के लिए होती है? ये टालने वाली बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। टालना क्यों चाहती है? टालना क्यों चाहती है? उस दबाव है ना। किसका दबाव है? सबको पता है, बताऊं क्या नाम? अब बताओगे तो पता चलेगा किसका पता है। नहीं, पब्लिक बताओ, आप बताओ, पब्लिक बताओ। लेखा सुना ना, हम कह रहे हैं, ये तो पब्लिक कह रही है, आप बताओ ना। कैसे ये बताओ कि आपको कैसे लग रहा है कि अंबानी अडानी का दबाव है? और क्या बताऊं मैं आपको? क्या? क्योंकि कारपोरेट घराने बहुत हैं, आप जो बोल रहे हो ना अंबानी अडानी क्यों है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है 2015 में, एनुअली आती है, उसमें इंडिया 131वें नंबर पर था। आज 2020 में 63वें नंबर पर आ गया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो बिजनेस को प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो हो रहा रहा? है। समझ रहे हो ना, इस देश में बिजनेस प्रमोट हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो लॉकडाउन के दौरान 3 ऑर्डिनेंस लेके आए यूपी गवर्नमेंट और भी स्टेट की गवर्नमेंट लेके आए। किस लिए? कि लेबर लॉ को मतलब खारिज कर दिया एक तरह से, कि जो 8 घंटे नौकरी होती थी ना वो 12 घंटे करेगा, 16 घंटे करेगा। ये लेबर लॉ अगर कम डिले किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? किसको फायदा होगा? आप ये बताओ, खेती कैसे होती है? खेती पे हमें सब्सिडी मिलती है ना, खाद बीज पानी, समझ रहे हो? ये चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है ना, खेती को आसान बनाने के लिए। तो बिजनेस को आसान बनाने के लिए क्या चाहिए? लैंड लेबर लॉ। समझ रहे हो? जमीनें कहाँ से मिलेगी? जिम्मेदारों से, किसानों वाली। लेबर भी, ऑर्डिनेंस लॉ तो है ही, बिजली पानी उन्हीं का है। 1991 में एलपीजी के थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इकोनॉमी को खोला था। क्या बोला था? कि बाहर का पैसा आएगा हमारे देश में, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब आएंगी, बाहर की कंपनी आएंगी ना, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उसका नतीजा है कि आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये समानता किसके कारण? हमने बिजनेस लगाए, हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? है कहीं? खेती वाला तो कभी नजर नहीं आता ना, सरकार हो चाहे कोई हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं, एसोचैम है, फिक्की है, डीआरटी है, नालसा है, पता नहीं क्या क्या है इनके लिए, बिजनेस के लिए। क्या ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे हो सकता है? सरकार बताए ना, 70% सरकार कह रही है कि ये कानून है, ये बता रहा हूँ इसीलिए- मैं बता रहा हूँ 70% पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताने, बिजनेस कौन करता है? आप बताओ कितने % हैं? 1-2% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये 70 लोग आदमी जो 70% हैं, ये इनकी भी सोचो, इनकी भी कुछ चीज़ का काम हो। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनका भी करवाओ कुछ। ये बकवास हो रही है, देश को बेचा जा रहा है। कभी ये सोयल का मुद्दा उठा रहे, जमीनें नहीं रहेंगे तो डूब के मरना उस पानी में। पानी किस लिए चाहिए? जमीन के लिए चाहिए ना। आतंकवादी बोल रहे हैं हमें, खालिस्तानी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो आप ऐसे घूम सकते हो आतंकवादियों के बीच में? नहीं। दूसरी बात, अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके पास क्या कर रही है? वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसके पास NIA है, IB है, रा है, आर्मी है, दिल्ली पुलिस है। NIA को तो उन्होंने चाल अपना जो खेला है, NIA का तो खेल दिया, लोगों को नोटिस आ रहा है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो कि जो किसान है, किसान लीडर हैं, जो आगू हैं, उनके साथ कई लोग हैं, उनके नाम पे NIA के थ्रू से जो जारी किया, क्यों किया गया? दबाना चाहते हैं ना भाई साहब। NSA एक यूपा बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, समझ रहे हो? 1980 में पास हुआ था ये, 1967 में सॉरी। एक NSA 1980 का एक्ट है। ये दोनों एक्ट है ना, ये इसलिए यूज किया जाता है। जो भी बोलता है ना, डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट इज डेमोक्रेसी। अब कोई डिसेंट करेगा, सहमति नहीं होगी, उसको जेल में डालो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू बोलने नहीं दिया जाएगा उसको 6 महीने। JNK में क्या हो रहा है? इंटरनेट बैन है, वहाँ की लीडरशिप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है ना, तो वही हो रहा है, इसलिए यूज कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आप हमारे लीडर हो, ये पब्लिक है, किसान है, आपको आप हमें रास्ता दिखा रहे हो, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। अब आपको यूपा के थ्रू अंदर डाल देंगे, बचा कौन? हम बच गए। फिर मैं अपनी बोलूँगा, ये अपनी बोलेगा, वो अपनी बोलेगा, एनार्की होगी, अपने आप दंगा होगा, भग जाएंगे घर। दंगे की मजाक बात हो रहा है, ये मजाक। जो करनाल में हुआ है, तो ये करनाल में क्यों हुआ है? आपको पता ही है करनाल में क्या हुआ है? हमने तय किया है ना, किसानों ने, हमारे लीडर हैं जो हरबिंगर जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि इसको बहिष्कार किया जाए, कहीं भी जाइए, तो वही कर रहे हैं। क्यों ना करें? हमारे हकूकों की बात है ना, समझ रहे हो ना। आतंकवादियों की बात पे आता हूँ मैं, मतलब क्या बात है कि वो काम क्यों नहीं कर रही? होम मिनिस्ट्री क्या करेगा? कार्रवाई करे ना। अगर हम आतंकवादी तो 70% पॉपुलेशन मैंने बोला, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए, बचा कौन? समझ रहे हो? बकवास कर रहे हैं। चौथी बात, अगर हम आतंकवादी हैं, 60 के डिकेट से पहले फूड सिक्योरिटी में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, USA से इम्पोर्ट करते थे। 1962 में अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गया वार चाइना से। 1964 में फेमाइन आया, लाखों लोग भूख से मरे देश में। 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ग्रीन रेवोल्यूशन आया और इस रीजन के लोगों ने जमीन को इतनी मेहनत से सींचा कि आज जो बफर स्टॉक के नॉर्म है ना, जितना मिनिमम होना चाहिए खाने के लिए 40 मिलियन टन के, आज जो दुगुने हो चुके हैं। किसकी वजह से? आतंकवादियों की वजह से। आतंकवादी बोल रहा ना, हमने तो देश पाल दिया, हम भूखा मरता था, हम आतंकवादी हैं? आतंकवादी है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। 2008 में मालेगांव केस हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसमें टेररिस्ट के
मेन एक्यूज है वो पार्लियामेंट में बैठी है, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, वो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। ये तो सरकार का जो है ना एक जो कह रहे हैं काम चल रहा है अभी, जो पब्लिक का कहना है कि सरकार तोड़ने में लगी हुई है, हर तरीके से तोड़ना है, चाहे वो पंजाब हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, कोई भी हो, तोड़ना चाहती है। आप कैसे देख रहे हो कि ये संघर्ष है, इसको कैसे तोड़ रही है, कितनी जो चालें चल रही हैं? हर वो चाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बच्चे, महिलाओं और बूढ़ों को घर भेज दो, फिर क्या होगा, 50% तो वैसे वापस चलेगी, बचा कौन, यूथ तेरे मेरे जैसे। फिर बीजेपी आरएसएस के गुंडे भेज के दंगा करवाओ यहाँ पे, ऐसे तो खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब बीच में आने का, हमारी और बात है, तेरी और मेरी बात है, सरपंच क्यों कर रही हो, पंचायती क्यों बन रही है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी तो पार्लियामेंट, सरकार का क्या काम है, जुडिशरी बोलते हैं उसको, उसका काम होता है जज करना। किसको जज करना, कानून को। जुडिशरी बोलते हैं उसको, जज करना काम होता है। कानून बनाती है लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून और कमेटियां बनाएंगे तो सरकार को किस लिए बनाया हमने, हमारे विकास के बीच में कौन होता है सरकार होती है। बोला था नहीं विकास होगा, हम वेट कर रहे हैं कब होगा, तो सरकार होती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कमेटियां बना रही है। सरकार ने कानून बनाए ने तो सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ लेके क्यों जाया गया, की मंशा हो सकती है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आपने केस पढ़ो, आप अभी भी है, मतलब खैर पढ़ना छोड़ रखा हमने काफ़ी दिनों से, क्योंकि गोबर मूत्र की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। गोबर पियो, मूत्र खाओ, मतलब मूत्र पियो, गोबर खाओ, मतलब कैंसर का इलाज होगा। महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की थी, हम तो न्यूटन पढ़ते आए थे आज तक, समझ रहे हो ना। ऐसी ऐसी बातें बकवास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ के तो सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, वो उनको पसंद नहीं है। हिंदू खतरे में है, आज तक तो खतरे में नहीं था। जब मुस्लिम राष्ट्रपति था ना इस देश का, एपीजे अब्दुल कलाम, और सिख एक पीएम था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदू है ना, आज हिंदू खतरे में है।